नमस्कार, मैं हूं प्रिया और न्यूज 21 में आपका स्वागत है। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन फिल्म भक्षक लेकर आ रही है। फिल्म मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस पर आधारित है। इसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के घटनाक्रम में थोड़ा सा बदलाव कर उसे दर्शाया गया है। मसलन मुजफ्फरपुर का नाम मुनव्वरपुर कर दिया गया है। इसमें भूमि पेडनेकर को एक रिपोर्टर के तौर पर दिखाया गया है, जो इस पूरे कांड का भांडा फोड़ती हैं। ये मामला 2018 में सामने आया। इसमें बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ एक से ज्यादा बार सेक्सुअल अब्यूज, रेप और टॉर्चर जैसी घटनाएं हुई। वहां रहने वाली लड़कियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने पर पता चला कि 42 में से 34 लड़कियों के साथ बार बार शारीरिक शोषण हुआ। वहां रहने वाली लड़कियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने पर पता चला कि 42 में से 34 लड़कियों के साथ कई बार शारीरिक शोषण हुआ। दरअसल मुंबई की एक संस्था है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये सोशल ऑडिट करती है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आदेश पर इसने 2017-18 में बिहार के सभी बालिका गृहों का सोशल ऑडिट किया। इनके 100 पन्नों की रिपोर्ट हुई, जिनमें पेज 51 पर दावा किया गया कि मुजफ्फरपुर में चल रहे बालिका गृह सेवा संकल्प एवं विकास समिति में लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। रिपोर्ट में इस एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश भी की गई। इसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच कराई। इसमें टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से कही गई बात सच साबित हुई। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इन लड़कियों में एक की उम्र महज 7 साल थी। इसके अलावा मेडिकल जांच में 3 लड़कियों के गर्भवती होने का भी खुलासा हुआ। इसी दौरान एक लड़की ने पुलिस को बताया कि एक बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो उसे इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। बाथरूम में उसकी लाश बरामद होने के बाद बाल संरक्षण गृह की ओर से उसे लीची के बगीचे में दफना दिया गया। लड़कियों ने कोर्ट में बताया कि उनके लिए सबसे भयानक दिन मंगलवार का होता था। मंगलवार को उन बच्चियों की काउंसलिंग की जाती थी। काउंसलिंग के नाम पर उन्हें बाहर ले जाया जाता था, जहां उनके साथ उत्पीड़न होता था। बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ लड़कियों की सप्लाई भी होती थी। सीबीआई ने इस मामले में 21 को आरोपी बताया है। इनमें से 10 महिलाएं थीं, जो कि बालिका गृह की लड़कियों के साथ हो रही दरिंदगी को न सिर्फ छिपाती थीं, बल्कि बच्चियों को चुप रहने के लिए उनको यातनाएं भी देती थीं। यही नहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में तैनात रसोइये से लेकर गेट कीपर तक लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया करते थे। ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालक थे। वह इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। उन पर यहाँ की 6 से अधिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोप यह था कि वह बड़े बड़े अधिकारियों तक को यहाँ की लड़कियों को सप्लाई करते थे। इसके लिए उसने मुजफ्फरपुर और पटना में एक सेफ हाउस भी बना रखा था। गौरतलब है कि सीबीआई ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच अपने हाथों में ले ली। दिसंबर 2018 को सीबीआई ने इस केस के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पूरी दुनिया में चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड यतीम, मासूम और बेघर बच्चियों पर दरिंदगी और जुल्म की कहानी है, जिसका मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर, जो फिलहाल 19 साथियों के साथ तिहाड़ में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रखने की सजा सुनाई थी। कांड के एक दोषी रामानुज की जेल में ही मौत हो गई। तब की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को भी पद से हटा दिया था और उन्हें अपने पति के साथ जेल भी जाना पड़ा था। मुजफ्फरपुर के इतिहास में बालिका गृह कांड एक ऐसी घटना थी जिसने यहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। न केवल मुजफ्फरपुर,
पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी थी। अब इस घटना की पीड़िताओं की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद।